हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करना सीखा था। 17 वाला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा सर खाने वाला क्वेश्चन दे दिया था साइन की वजह से। कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 सॉल्व करने वाले हैं। और हो सकेगा अगर जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो आगे के भी कुछ क्वेश्चन अपन इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको हमेशा की तरह ढूंढना ना पड़े बार बार। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक ही बार में। तो 18 वाले क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस का आपने फार्मूला भी यूज़ किया है पूरे पिछले 17 क्वेश्चन तक, उनका ही आपको फिर से यूज़ करना है। सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। और आपको ये शो करना है कि हमें जो पॉइंट्स दिए हुए ना कॉलिनियर दिए हुए हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स कब होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स तब होते हैं जब हमारे पास एक सीधी लाइन पे 3 पॉइंट्स बनते हैं, तो उसको अपन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर अपन इसको सीधी लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं, कॉलिनियर कैसे शो कर सकते हैं, आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो, हमको 3 पॉइंट्स दिए हुए थे। हमने क्या किया, इनका नाम रख दिया ए, बी और सी। हमने ऐसे इसलिए किया ताकि हमारा जो काम हो वो आसान हो जाए। हमको देखो, अगर हम लोग बस इसके बीच डिस्टेंस निकालेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं ना वहाँ पर कि किसके और किसके बीच डिस्टेंस है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर इनका नाम रख दिया ए, बी और सी। ठीक है। अब हम लोग को अगर इसको कॉलिनियर पॉइंट प्रूव करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा। हमारा देखो, मान लो पॉइंट यहाँ पर ए है, इधर हमारे पास पॉइंट बी है, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो सी निकल कर के आ रहा है। तो जब हम लोग ए से लेकर के बी तक की दूरी निकालें और बी से लेकर के सी तक की दूरी निकालें, जैसे कि मान लो ये हमारा 1 सेंटीमीटर निकल जाए और बी से लेकर के सी तक जो दूरी है वो हमारा 2 सेंटीमीटर निकल जाए, तो हमारा ए से लेकर के सी तक की जो दूरी है ना, यहाँ से लेकर अपन लास्ट तक हम डायरेक्ट निकालेंगे। इसे हम लोग देखो अलग अलग करेंगे। पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, फिर हम लोग बी सी निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे और हम लोग देखेंगे कि ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं। ए सी का भी वैल्यू हम लोग लास्ट में निकालेंगे। और अगर ए सी का वैल्यू अगर हमारा 3 आ रहा है और इन दोनों का वैल्यू 1 और 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सीधी लाइन पे है। जब सीधी लाइन पे तभी तो ऐसा होगा ना कि इसका वैल्यू 1 आ रहा है, इसका वैल्यू 2 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा ए से लेकर के सी तक की दूरी आ जा रही है, जो कि 3 सेंटीमीटर रहेगी, फिर 3 यूनिट जो भी रहेगी। ओके। तो हम लोग को वही काम करना है, ए बी और बी सी का जो सम निकालना है अपने को। ए बी प्लस बी सी जो हम लोग निकालेंगे वो इक्वल होना चाहिए ए सी के। अगर हमने ये निकाल दिया तो समझ जाना कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, ये मेन कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि हम लोग को करना क्या है एक्चुअल में आगे क्वेश्चन में। तो हम फटाफट निकालते हैं। अगर अपने को ए बी का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को पता है कि रूट के अंदर हमारे पास हो जाएगा x2 में किसको ले लेता हूँ, मैं मान लो इसको x2 ले लेता हूँ, इसको x1 ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में y2 में 2 को ले लेता हूँ और माइनस लगाऊंगा तो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। तो प्लस में डायरेक्ट में 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से 5 में से 1 माइनस हो तो 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 16 रूट के अंदर, और प्लस में 3 3 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 25। तो यहाँ से जो हमारा ए बी का वैल्यू निकल करके आ गया वो 5 यूनिट्स निकल करके आ गया, क्योंकि रूट के अंदर का 25 है तो वो 5 बन करके बाहर निकल जाएगा। और यूनिट्स आपको जरूर लिखिएगा। यूनिट्स मतलब कि हो सकता है वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो सकता है वो दूरी। अब हम लोग निकालेंगे ए बी हमने निकाल लिया, अब अपन बी सी निकालते हैं। तो यहाँ से अपन अगर बी सी निकालेंगे तो हमारा फिर वही हो जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1। तो x2 में 9 को ले लेता हूँ, माइनस में 5 कर देता हूँ x1, फिर प्लस में देखो मैंने इसको किया है x2, इसको लिया है x1, इसको y2 और इसको मैं y1 ले रहा हूँ। तो y2 हमारे पास 5 है, माइनस में 2 का स्क्वायर। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ क्या, देखो मन में ही सॉल्व कर देते हैं। 9 में से 5 माइनस होगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो डायरेक्ट में 16 लिख देता हूँ। 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो डायरेक्ट में 9 लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फिर से वही रूट के अंदर 25। तो यहाँ से जो बी सी का वैल्यू है वो भी हमारा 5 यूनिट्स निकल करके आ रहा है। अब अपन निकालते हैं ए सी का यूनिट। ठीक है, ए सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए सी के लिए हम लोग फिर वही काम करेंगे। इसको मैं x2 x1 y2 y1 ले लेता हूँ। तो रूट के अंदर हमारा x2 यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस माइनस में हमारे पास x1 यानी कि 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। फिर हमारा y2 हमारे पास 5 है और माइनस में हम लोग -1 लिखेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। तो फिर से उसी तरीके से +1 कर दो आप लोग यहाँ पर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 1 माइनस होगा तो 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 64 कर देता हूँ। प्लस में हमारे पास 5 और 1 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, तो 36 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास रूट के अंदर 100 आ जाएगा, और रूट के अंदर 100 का मतलब होता है कि वो 10 बन करके बाहर निकलेगा, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होता है। तो इसी का वैल्यू जो है वो 10 यूनिट्स निकल करके आ गया। तो बस यहाँ पर आप लोग को यही शो ही करना था। आप लोग लिखोगे ऐसे कि ए बी प्लस में अगर अपन बी सी करते हैं, सॉरी ए बी प्लस में अगर बी सी करते हैं तो हमारा 5 + 5 इक्वल टू 10 यूनिट्स आता है, जो कि किसके इक्वल है, जो कि इक्वल है ए सी के। तो यहाँ पर हमारा लिख देंगे कि हमारा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ रहा है। सो पॉइंट्स ए, और दूसरा कौन सा पॉइंट हमने लिया था, बी लिया था, और तीसरा जो पॉइंट हमारे पास सी है। ये जो हमारे पास तीनों पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, आपस में कॉलिनियर होंगे। तो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। इस तरीके से आपको इसको लिखना है, कॉलिनियर
पॉइंट्स। बस इतना ही आपको करना था। अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ प्रूव कर दिया तो आपको ऑटोमेटिकली वो कॉलिनियर हो जाएगा। उसका भी मैंने आपको वजह बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट। इसका जो आगे का पार्ट है चलिए उन्हें भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फिर से वही चीज़ है, ए बी और सी हमने मान लिया है। जल्दी से अपन ए बी निकालेंगे पहले। तो यहाँ पर ए बी के लिए हम लोग करेंगे, ओहो मैं काली कर रहा हूँ, ए बी के लिए हम लोग करेंगे रूट के अंदर x2 माइनस x1। x2 किसको ले लूँ मैं, x2 ले लेता हूँ, इसको इस बार, इसको x1 ले लेता हूँ, तो इससे फ़ायदा हो जाएगा मेरा 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में ये y2 ले लेता हूँ 9 माइनस में y1 यानी कि 1 का स्क्वायर ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 में 0 माइनस होगा तो 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36, 9 में से 1 माइनस होगा तो 8 होगा और 8 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 64, यानी कि यहाँ पर हमारे रूट के अंदर 100 आ जाएगा और ये हो जाएगा ए बी का वैल्यू यहाँ से 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 यूनिट्स। अब अपन निकाल लेते हैं बी सी की वैल्यू। तो ये हो जाएगी हमारे पास, अब इसको मैं ले देता हूँ, ये वाला को मैं लूँगा x2, इसको लूँगा मैं x1, क्योंकि ये पहले से माइनस में है तो शुरू पहले इसको लिखना कन्फ्यूजिंग, थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर मैं x2 लूँगा 0 को, माइनस में x1 लूँगा 6 को, तो माइनस और माइनस मेरा प्लस वाला 6 हो जाएगा इस तरीके से। उसी तरीके से y2 में 1 को लूँगा और माइनस माइनस फिर से वही प्लस 7 हो जाएगा y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर वही चीज़ 36 और फिर यहाँ पर हमारे पास 7 और 1 8 का स्क्वायर हमारा 64। तो यहाँ भी सेम चीज़ आ गया ना, 100 आ गया। तो बस हमारा आंसर देखना फट से निकल जाएगा। बी सी इक्वल टू यहाँ भी हमारा 10 यूनिट्स निकल रहा है, तो ए सी कन्फर्म में ये 200 निकलेगा, यानी कि 20 यूनिट्स निकलेगा, यानी 400 आएगा रूट के अंदर। तो अपन ई सी निकाल देते हैं। ए सी के लिए फिर से वही काम करेंगे हम लोग, ये जो माइनस वाला है उसको बाद में लेंगे। ये हमारा x2 ले लेते हैं, इसको x1, इसको y2 और इसको y1। तो x2 यानी कि हमारे पास 6 हो जाएगा और माइनस में हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1, यानी कि फिर से वही 6 का स्क्वायर प्लस में y2 हमारा 9 है और फिर प्लस में हमारे पास हो जाएगा ये 17 बोल रहा हूँ यार, 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इस तरीके से। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे तो हम फटाफट आंसर आ जाएगा, 6 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 12, यानी कि 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 144 होता है, 16 का स्क्वायर 196 होता है। दोनों को ऐड करोगे तो हमारा 400 आ जाएगा रूट के अंदर, जैसे कि मैंने बताया ही था। तो यहाँ से जो ए सी का वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा 20, क्योंकि 4 जो 100 जो होता है वो 20 का स्क्वायर होता है। तो ए सी की वैल्यू 20 निकल के, तो फिर से आप वही चीज़ कर दो यहाँ पर कि हमारा ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू 10 प्लस में 10 इक्वल टू 20 आ रहा है, जो कि इक्वल है ए सी के। तो यहाँ पर हमारा जो ए बी प्लस बी सी है वो इक्वल है ए सी के, इसलिए वही चीज़ होगा हमारा ए बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन में सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट बनाया जाए। सो ये थर्ड क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं, इन पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी, रूट के अंदर हमारे पास x2 में किसको ले लूँ, तो x2 में ले लेता हूँ इस बार इसको, ये हो जाएगा 2, माइनस में x1 करूँगा, x1 के बदले में पहले से -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर। उसी तरीके से y2 3 और फिर से वही हमारे पास ये वाला y1 का स्क्वायर हो गया। तो 2 और 1 हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16 होता है। तो 9 और 16 मिल करके रूट के अंदर 25 बना लेंगे। तो यहाँ से हमारी जो ए बी की वैल्यू है वो 5 यूनिट्स निकल करके आएगी। इज़ दैट क्लियर, पहला वाला क्लियर हो गया। अब अपन बी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो फिर से वही काम करेंगे अपन, x2 माइनस x1 करते हैं, इसको x2 मान लेते हैं 8 को, माइनस में x1 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, y2 मान लेते हैं 11 को, माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रूट के अंदर 36 और प्लस में हमारे पास 64। तो ये बन जाएगा टोटल हमारा रूट के अंदर 100। इसका मतलब जो बी सी की वैल्यू है वो 10 यूनिट्स है। ओके, क्योंकि 100 जो होता है वो 10 बन करके बाहर निकलता है। अब अपन निकाल देते हैं ए सी की वैल्यू। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, फिर से देखो हम लोग इसी को x2 लेंगे, इसको हम लोग x1 लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा ये 8 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, उस तरीके से 11 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास रूट 9 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास रूट के अंदर 81 और प्लस में हमारे पास हो जाएगा 144। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा रूट के अंदर 25 आएगा। तो जो हमारा 225 जो होता है ना वो 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा जो ए सी का वैल्यू है वो निकल जाएगा 15 यूनिट्स। तो फिर से वही चीज़ आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो ए बी है प्लस अगर बी सी करें, देखो 5 और 10 तो इक्वल टू हमारा 15 आएगा, जो कि ए सी के बराबर है। इसलिए हमारे यहाँ भी ए बी और सी जो होंगे क्या होंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो कॉलिनियर पॉइंट्स, बस डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है इस बार तो, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ क्या करना सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट। चलिए जल्दी से सॉल्व करें। ए बी का वैल्यू निकालने के लिए रूट के अंदर x2 मैं इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, इसको ले लेता हूँ। तो हो जाएगा 0 माइनस में x1 तो माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से y2 अगर मैं 1 को लेता हूँ तो माइनस में y1 5 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ पर से हमारे पास ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाता है, और 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, -4 मल्टीप्लाई प्लस में 16 ही होगा। तो यहाँ पर हमारे रूट के अंदर 20 आ रहा है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे। देखो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, है ना, 2 × 5 लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ओरली नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से जो हमारा ए बी का वैल्यू निकल रहा है ना, वो क्या निकल रहा है, 2 का पेयर बन जा रहा है, तो 2 बाहर निकल गया, रूट के अंदर 5 बच रहा है, यानी कि 2√5 यूनिट जो है वो ए बी का वैल्यू निकल रहा है। अगला अपन निकालते हैं बी सी का वैल्यू। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, रूट के अंदर किसी को भी मान लो, जैसे इसको मैं x2 मान लूँ, या फिर नहीं इसको x2 मानता हूँ, तो हो जाएगा 0 माइनस में x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में y2 यानी कि हमारे पास 1 है, उसमें से माइनस कर देंगे अपन ये वाले को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो फिर सेम चीज़ वही हो रहा है, यहाँ पर -2 का स्क्वायर +4 हो गया और +4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो ये भी हमारा √20 आ जाएगा। और √20 यानी कि बी सी का जो भी वैल्यू है वो भी हमारा 2√5 आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले निकाल के दिखा दिया। अब अपन निकालते हैं ए सी का वैल्यू। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर किसी को भी x2 मान लो, जैसे कि मान लो मैं इसको x2 ले लेता हूँ 2 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा ये वाला x1 वाला, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 हमने किसको लिया है, इसको लिया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 और माइनस में y1 हमारे पास है 5, फालतू मैंने इसको ले लिया, चलो कोई बात नहीं, होता ही यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बन जाएगा भैया, यहाँ से ये हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट के अंदर -8 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारे रूट के अंदर 16 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। तो ये हो जाएगा 64 और 16 80 आ जाएगा रूट के अंदर। अब 80 को भी अगर अपन फैक्टराइज करते हैं तो देखने कितना आता है 80, ये हो जाएगा 2 का टेबल में 40 टाइम पे, 2 का टेबल में 20 टाइम पे, 2 का टेबल में 10 टाइम पे, 2 का टेबल में 5 टाइम पे और फिर से 5 बन जा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू निकल जाएगा रूट के अंदर 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम और फिर एक बार 5 है, ठीक है ना। 80 का हमने ये फैक्टराइज कर लिया, तो ए सी की जो वैल्यू निकल गई, देखो 2 और 2 पेयर बन करके बाहर निकल जाएगा 4, ठीक है ना। ये देखो इसे आपको ऐसे लिखना है, एक बार 2 निकल जाएगा फिर दूसरा वाला भी 2 निकल जाएगा, ये रूट में 5 बच जाएगा। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हो जाएगी 2 × 4 √5 यूनिट्स। तो यहाँ भी देखो आप लोग, अगर अपन इन दोनों को प्लस करते हैं 2√5 और प्लस कर दें उसमें अगर अपन 2√5, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 4√5 आ जाएगा ना, और 4√5 हमारे यहाँ पर भी आ चुका है। तो यहाँ भी आप सेम चीज़ लिख दो बस फटाक से, कि हमारे यहाँ भी है ना, यहाँ सिंस करके लिखना पड़ेगा इसको, कि सिंस हमारा ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी है, इसलिए ए बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 अभी कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चन थे बड़े बड़े, तो चारों को हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है उससे कंप्लीट किया जाए। सो 19th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल राइट ट्रायंगल, यानी कि हमारे पास ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये पॉइंट्स जो हैं एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं, जो कि एक आइसोस्केल भी होगा और राइट ट्रायंगल भी होगा। तो आइसोस्केल राइट ट्रायंगल किसको बोलते हैं, आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ और कैसे प्रूफ करता हूँ, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो देखो आइसोस्केल राइट ट्रायंगल में क्या होता है ना, कि हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल की जिसके 2 साइड इक्वल होंगे, जैसे मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, और थर्ड वाला साइड जो होता है अनइक्वल होता है, ओके। इसमें एक 90 डिग्री का भी एंगल बनता है, यानी कि साइड्स इक्वल होने के लिए इसका नाम आइसोस्केल पड़ गया, और 90 डिग्री बनता है इसलिए इसका नाम राइट एंगल हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल में कोई भी पॉइंट्स लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, तो अगर अपन ए बी और सी जो हमको पॉइंट्स दिए हुए थे, क्या क्या नाम दिया हुआ था भैया पॉइंट्स, मैं लिख भी लेता हूँ। कहाँ क्वेश्चन नंबर 19, ए का वैल्यू हमको दिया हुआ था 7 और 10, है ना। बी का हमको दिया हुआ है -2 और 5, एंड सी का हमको दिया हुआ है 3 और -4, ओके। तो ये 3 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ए बी और बी सी, है ना, ए बी और बी सी, फिर कोई भी 2 पॉइंट्स हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर इनका नाम ऐसे रखा है तो इसका ए बी और बी सी ही इक्वल है। हो सकता है कि ए बी और नहीं यार, अगर हो सकता है कि यहाँ पर अगर मैं सी रखता तो ए सी और बी सी इक्वल आ जाता है ना, ए बी सी अगर मैं ऐसे नाम रखता तो कुछ भी हो सकता है, नहीं बस 2 हमारे पास साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए कुल मिला करके, ओके। तो हमारे ये आइसोस्केल पहले प्रूफ होगा, पहले आइसोस्केल करेंगे फिर राइट एंगल प्रूफ करेंगे। तो अपन यहाँ पर से ए बी निकालते हैं पहले, ओके। तो ए बी इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट के अंदर इसको मैं x2 इसको x1 ले लेता हूँ, तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस में y2 10 माइनस में 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये रूट के अंदर हमारा 5 और 1 हो गया 6, 8 और 2 हो गया हमारे पास 10, यानी कि 106 आ गया रूट के अंदर। ये तो हमारा सॉल्व होकर के बाहर निकलने वाला है नहीं, इसको फिलहाल रूट के अंदर 106 ही रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, ठीक है।
कुछ अगर बाहर निकलेगा भी तो भी हमको नहीं निकालना फिलहाल, हम लोग इतने ही रहने देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ इसके लिए। अब मैं निकालता हूँ BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे, रूट के अंदर इसको मैं x2 इसको x1 मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में y2 हमारे पास -4 है और माइनस में y1 हमारे पास 5 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी बन गया हमारे पास 5 का स्क्वायर और प्लस में -9 का स्क्वायर, तो सेम चीज़ हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा और -9 का स्क्वायर प्लस में 81 हो जाएगा। तो ये भी हमारा रूट के अंदर 106 आ गया, तो दो साइड्स इक्वल हो गए। अब अपन जो AC है वो भी निकाल देते हैं, तो यहाँ पर अपन AC निकालेंगे। देखो AC का भी यहाँ पर जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन हम लोग इसको निकाल के दिखा देते हैं क्योंकि हम लोग को आगे राइट ट्रायंगल में इसका जरूरत पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC इक्वल टू रूट के अंदर x2/7 को ले लेते हैं, माइनस में 3 का स्क्वायर और प्लस में y2/10 को ले लेते हैं और माइनस माइनस प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 - 3 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 और प्लस में 196। 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, हाँ 196 ही होता है। 196 16 का तो नहीं होता, नहीं 16 का नहीं होता है, तो 196 हो गया। इक्वल को साइड में हमारे पास 6 और 6 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी हो गया हमारे पास 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 कैरी हो गया 1, तो 1 और 1 2 आ गया, रूट के अंदर 212 आ गया। तो यहाँ पर देखो हमारे तीनों साइड्स में अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू BC, सो ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ये जो होगा हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। एक चीज़ पहले क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर इसको राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है और जो हमारा बेस होता है, इन दोनों का जो सम होगा इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर अपन AB का स्क्वायर करते हैं और प्लस में BC का स्क्वायर करते हैं तो AB का स्क्वायर यानी कि रूट के अंदर 106 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में BC भी हमारे पास वही चीज़ है, रूट के अंदर 106 का स्क्वायर। तो ये हमारा रूट के अंदर हम जो रूट है स्क्वायर की वजह से हट जाएगा, तो ये हमारा 106 प्लस में 106 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 212। अब अपन इधर अगर AC का स्क्वायर करते हैं तो AC का स्क्वायर पहले से ही हमारा रूट के अंदर 212 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इस स्क्वायर की वजह से रूट हमारा हट जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 212 आ रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर भी उतना ही है जितना AC का स्क्वायर है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है हमारे पास AC स्क्वायर, यानी कि ये हमारा जो है राइट एंगल का भी ट्रायंगल हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इसलिए आप लोग इसको ऐसे सीन्स करके ले सकते हो, चूँकि हमारा ये इस तरीके से है, इसलिए हमारा पॉइंट्स जो भी क्वेश्चन में वर्ड दिए हुए ना वो वर्ड यहाँ पर आपको बस छाप देना है। अब लिखोगे आप लोग पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस, ओहो मैं काका लिख रहा हूँ, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल। बस खेल खत्म, इतना ही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो अब आपको क्वेश्चन में 19 में क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आइसोस्केल का, राइट ट्रायंगल का क्लियर होना चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो 19 क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी वीडियो में, क्योंकि वो भी इसी टाइप से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर A, B और C हमारे 3 पॉइंट्स इस तरीके से दिए हुए हैं। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, सबसे पहले AB निकालेंगे। तो रूट के अंदर हमारा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस में 4 - 0 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस में 4 का स्क्वायर, तो जाएगा ये हमारा 9 प्लस में 16 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 25 एंड 25 निकल जाएगा 5 बन करके। तो AB का जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर से 5 इनवर्स निकल करके आ गया। अब अपन BC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BC इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर, इसको अगर मैं लेता हूँ x2 तो 6 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर इसको लेता हूँ मैं अगर y2 और माइनस में 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 6 और 1 7 का स्क्वायर 49, और उसी तरीके से 4 में से 1 माइनस होगा तो 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो रूट के अंदर ये 50 आ गया। तो अब इसको अपने को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा लगता है मुझे, क्योंकि हमारा ये अलग अलग आ रहा है ना। तो 50 को अगर अपन रूट से बाहर निकालना चाहे तो ये कैसे निकल सकता है, ये निकल जाएगा 2 × 5 इक्वल टू 10, 10 × 5 इक्वल टू 50। तो 5 का पेयर बन गया, तो इसको हम लोग 5 रूट में 2 लिख सकते हैं। ये BC का वैल्यू, यानी AB और BC दो साइड तो इक्वल नहीं हुआ, लेकिन हमारा आइसोस्केल हमसे यहाँ पर भी बोल रहा है आइसोस्केल राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो हो सकता है AC जो होगा वो इक्वल होगा इसके या फिर इसके, इन दोनों में से कोई तो एक इक्वल होगा ही AC के। तो हम AC निकाल देते हैं जल्दी से। तो रूट के अंदर हमारे पास फिर से वही हो जाएगा, A के बदले में अपन 3 ले लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस में 1 ले लेता हूँ। x2 को देखो, ये मैंने x2 ले लिया, ये मैंने x1 लिया, इसको मैं y2 लूँगा, इसको मैं y1 लूँगा। ठीक है, तो हिल मत
भाई इतना ज़्यादा। ये y2 हो गया हमारे पास, y2 के जगह पर 0 और माइनस में y1 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में -3 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 16 और प्लस में हमारे पास 9 इक्वल टू रूट के अंदर 25। तो ये भी हमारा क्या बनकर निकल जाएगा, 5 निकल कर क्या जाएगा, यानी कि ए बी और ए सी इक्वल है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ वही करना है आपको कि लिख देना है ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। सो हमारा जो ए बी सी होगा इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ये क्या हो गया हमारे पास, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर हमारा ट्रायंगल किस टाइप से बनेगा वो भी ध्यान दो। जैसे हम लोग एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि आइसोस्केल राइट ट्रायंगल बनाना है अपने को। तो ये हमने आइसोस्केल राइट ट्रायंगल बना लिया। इसमें हमारा ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये नाम ए है, इसका नाम सी है और इसका नाम बी बनेगा, क्योंकि हमारा ए सी और जो सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ क्या क्या इक्वल आया था, ए बी इक्वल हुआ मेरे ए सी के। तो ए बी यहाँ पर हमारा ए बी होना चाहिए और ए सी इधर होना चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है यार, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पर डायग्राम कैसे बनेगा सोच लूँ। तो दिमाग हमने लगा लिया, इस तरीके से नहीं बनेगा। यहाँ पर हमारे पास देखो हमारा आ क्या रहा है, जो बी सी आ रहा है वो सबसे बड़ा आ रहा है, यानी कि वो हमारा क्या होगा, डायगनल होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या करो, इसको बी कर दो और इसको सी कर दो और यहाँ पर ए कर दो। तो ए बी सी हमारा इस तरीके से एक राइट ट्रायंगल बन रहा होगा, जहाँ पर हमारा ए बी और ए सी आपस में इक्वल हो गया। देखो ए बी और ए सी इक्वल हो गया, बी सी जो हमारा वो डायगनल आ जाएगा। तो इस टाइप से कुछ देखो, आपको बनाना नहीं है, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसलिए मैंने ये डायग्राम को दिखाया यहाँ पर। सेम टू सेम चीज़ आप लोग फिर से करोगे। हमारा ए बी प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर निकाल करके देखो कितना आता है। तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, 5 का स्क्वायर प्लस में बी सी ए सी कितना है हमारे पास, ये भी 5 है। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 प्लस में हमारा 25 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा जो ए सी का स्क्वायर था वो कितना था, वो हम लोग रूट के अंदर 50 पहले निकाल चुके थे ना। तो रूट के अंदर 50 का स्क्वायर कर दो तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बाकी इसको भी अगर आप स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो भी हमारा 50 ही आएगा। लेकिन हम लोग क्या है टाइम पास करें, जब हमको पहले चीज़ का वैल्यू पता है रूट 50। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो जा रहा है हमारे पास कि ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ए सी नहीं था यार, ये बी सी था, आई एम रियली सॉरी, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो इसलिए ए बी सी इज एन आइसोस्केल आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करना सिखा दिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उसे भी हम इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।